अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम प्रेजेंट टेंस के 4 सेंटेंस उनको हम कम्प्लीटली एक उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। उसमें चारों सेंटेंस जो प्रेजेंट के हैं, चारों टेंस, उसकी हमने एक वीडियो कम्प्लीटली उसको बना ली है और उसके अंदर हमने हर एक को टेंस के अलग अलग करके हमने तरतीब से हमने उसको समझाने के लिए हमने उसको अलग अलग सिस्टम में उसको कर दिया। प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट टेंस के हमने अलग कर दिया, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू के हमने चारों को अलग कर दिया। उसमें हमने जो आपको पिछली वीडियो में जो सिखाई है कि उसकी हेल्पिंग वर्ब किस तरह इस्तेमाल होती है, वर्ब किस तरह इस्तेमाल होता है, कौन सा वर्ब किस में इस्तेमाल होगा, इस तरह कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी लगेगी, उसमें फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होगी, और इस तरह परफेक्ट की, कंटिन्यू की हमने चारों की एक तरतीब दे दी। उसकी एक मुकम्मल एक वीडियो हमने बना दी कि वो चारों सिस्टम तकरीबन जो चारों टेंस है वो इसके अंदर हमने एक में कर दिए मुकम्मल तरीके से। तो ये वीडियो यकीनन इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और बहुत अच्छे तरीके से इसको एडिट किए। इंशाल्लाह ताला आप उसको देखना और उसको समझने की कोशिश करना, बहुत आसान है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो अपनी बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, पास्ट की हम शुरू कर देंगे और ये जो हमने आपको सिखाया इसमें मज़ीद वोकेबलरी ऐड की है और आप उसको अपनी तरफ से कोशिश करें पूरी अच्छी तरीके से उसको समझने की और अपनी प्रैक्टिस घर में कंटिन्यू करते रहें। जैसे जैसे हम आगे चलते रहेंगे वैसे वैसे इसमें मज़ीद वर्ब ऐड करते चले जाएंगे, ऑब्जेक्ट इसमें ऐड करते चले जाएंगे, फिर इसमें मज़ीद जो चीज़ों की प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इसके जुमले थोड़े बड़े होते चले जाएंगे ताकि आप लोग उसको आहिस्ता आहिस्ता बड़े बड़े जुमले आपके समझ में आना शुरू हो जाएंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। इस टेंस को बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर नाउन के वर्ब के आगे एस या ई एस लगाते हैं। जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया, इन वर्ब के आगे हमने एस या ई एस लगा के दिखाया। वांट्स, टेक्स, ईट्स, गिव्स, स्विम्स, बीट्स, फॉरगिव्स। इस टेंस की पहचान ये है कि उर्दू जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, आते हैं। ही फाइट्स विथ मी। आप देख रहे हैं वर्ब के आगे हमने एस या ई एस का इजाफा कर दिया क्योंकि वो ही सिंगुलर है। ही फाइट्स विथ मी, वो मुझसे लड़ता है। ही डज़ नॉट फाइट विथ मी, क्योंकि सिंगुलर है तो इसलिए हमने डज़ का इस्तेमाल किया है। वो मुझसे नहीं लड़ता है। आप इसकी तरतीब चेक करें। डू यू फाइट विथ मी, सब्जेक्ट से पहले हमने इसको हेल्पिंग वर्ब लगा दिया डू क्योंकि सिंगुलर है। क्या आप मुझसे लड़ते हो, आखिर में सवाल निशान। डू यू नॉट फाइट विथ मी, आप चेक करें, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद फौरी तौर पर हमने नॉट का इस्तेमाल किया। क्या आप मुझसे नहीं लड़ते हो। आप तरतीब से चलते रहें। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, इस टेंस को बनाने के लिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब इसमें इज़, आर, एम इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में इस टेंस की पहचान करने के लिए जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आते हैं। जैसे हम कराची जा रहे हैं इसमें आया है, ये पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की। शी इज़ रनिंग टू हर एंड देयर। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद हमने इज़ का इस्तेमाल किया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की। शी इज़ रनिंग टू हेयर एंड देयर, वो इधर उधर भाग रही है। शी इज़ नॉट रनिंग हेयर एंड देयर। आप तरतीब चेक करें, बिल्कुल जैसे हमने पिछले कराई है, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं फिर से। वो इधर उधर नहीं भाग रही है। हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ इज़ नॉट का इस्तेमाल किया। आर वी सर्चिंग द न्यूज़, इंटेरोगेटिव बनाया हमने इसका। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की। क्या हम खबर तलाश कर रहे हैं, आखिर में सवाल निशान। आर वी नॉट सर्चिंग द न्यूज़, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट का इस्तेमाल किया। आप तरतीब इसकी अच्छी तरह ज़हननशी कर लें। क्या हम खबर तलाश नहीं कर रहे हैं, हमने बिल्कुल पिछली तरह इसको करा रहे हैं। इस टेंस को बनाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज़ और हैव इस्तेमाल करते हैं।
हैज़ हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ आता है और हैव हमेशा प्लूरल नाउन के साथ आता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इस टेंस की पहचान यह है कि उर्दू जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। आई हैव लर्नड द ग्रामर। आप चेक करें, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हमने हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल किया क्योंकि आई प्लूरल में शुमार होता है। मैं ग्रामर सीख चुका हूँ। हमने हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की है। आई हैव नॉट लर्नड द ग्रामर। हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इस्तेमाल किया तो यह इंटेरोगेटिव की नहीं है, यह नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। मैं ग्रामर नहीं सीख चुका हूँ। हैज़ ही टर्न ऑन द बुक। सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की, हैज़ ही सिंगुलर है। क्या वो अपनी किताब फाड़ चुका है। टीयर की थर्ड फॉर्म है टॉर्न। हैज़ ही नॉट टर्न ऑन द बुक। सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब हैज़ इस्तेमाल किया, सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की टर्न। क्या वो अपनी किताब नहीं फाड़ चुका है। इस टेंस को बनाने के लिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और हेल्पिंग वर्ब हैव बीन और हैज़ बीन का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यू परफेक्ट टेंस है। इस टेंस की पहचान ये है कि उर्दू जुमले के आखिर में ता रहा हूँ, ती रहे हैं, ते रहे हैं। आप रहा है रही भी पढ़ सकते हैं। इस टेंस में सिंस का इस्तेमाल करेंगे, फॉर का इस्तेमाल करेंगे। सिंस वहाँ इस्तेमाल होगा जहाँ वक्त का पता ना हो और फॉर वहाँ इस्तेमाल होगा जहाँ वक्त का पता हो। दोनों के मानी से के हैं। आई हैव बिन टीचिंग द इंग्लिश ग्रामर फॉर 3 वीक्स। यहाँ हमें वक्त का पता लग चुका है 3 वीक्स यानी 3 हफ्ते, तो इसलिए हमने फॉर का इस्तेमाल किया है। सब्जेक्ट के बाद हमने हैव बिन का इस्तेमाल किया है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की है। आप इसको देखें किस तरह हमने इसको लिखा है। सिंस और फॉर का इस्तेमाल हमने बहुत ज़्यादा वाज़ा कर दिया है। मैं 3 हफ्तों से इंग्लिश ग्रामर सीखता रहा हूँ या सीख रहा हूँ। वी हैव बिन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। सिंस हमने इस्तेमाल किया मॉर्निंग, सुबह से, लेकिन वक्त का नहीं बताया कि 2 घंटों से 3 घंटों से, तो इसलिए हमने सिंस का इस्तेमाल किया है। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हमने हैव बिन का इस्तेमाल किया है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की है। वी हैव बिन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। हम शाम से पार्क में चहलकदमी करते रहे हैं या कर रहे हैं। दे हैव नॉट बिन रीडिंग द बुक फॉर 2 o'clock। यहाँ वक्त का पता लग गया 2 o'clock यानी 2 बजे से। सब्जेक्ट दे प्लूरल में शुमार होता है तो इसलिए हमने हैव इस्तेमाल किया है। हैव और बीन के दरमियान हमने नॉट का इस्तेमाल किया है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। वो 2 बजे से किताब नहीं पढ़ते रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। हैव आई बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस द मॉर्निंग। सिंस सुबह के लिए इस्तेमाल किया, सुबह से। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद बीन का इस्तेमाल किया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और वर्ब की हमने फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की है। हैव आई बिन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस द मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से क्रिकेट खेलता रहा हूँ या खेल रहा हूँ। हैज़ ही नॉट बिन हैविंग अ बाथ फॉर 1 o'clock। फॉर का इस्तेमाल किया 1 बजे से, वक्त का पता लग गया। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद बीन, यानी हैज़ बीन के दरमियान हमने नॉट का इस्तेमाल कर दिया। वर्ब की फोर्थ फॉर्म हैविंग अ बाथ यानी नहाने के लिए होता है। क्या वो 1 घंटे से नहीं नहाता रहा है। आखिर में सवालिया निशान।